हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल कक्षा 12 विषय इतिहास के पेपर होने वाले हैं, जो आपको इस पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा। फुल सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हुए क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ और आप इसको भली भांति अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कल परीक्षा में यही आएगा, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये बिना स्क्रिप्ट किए हुए फुल वीडियो देखिए ताकि मैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों और उस मानचित्र पर आधारित प्रश्नों को भी करवाएंगे, जो आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा, इतिहास विषय के बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो है 321 321 बी बी एन, ये जो है 2026-2025 का जो पेपर हुआ है प्री बोर्ड का, वही है। ये आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, इतिहास का पेपर है। तो इसमें हम देखते हैं कि अब ये सब तो आप लोग पढ़ लेंगे कि प्रारंभिक के 15 मिनट प्रार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र प्रश्न आधारित है। अब सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर उस पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कर दें। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से उत्तर लिखने के लिए प्रश्न दिए जा गए हैं। तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दे रखा है कि प्रारंभिक हड़प्पा अस्त्रों से संबद्ध कालीबंगा से मिले जोते हुए खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? तो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं, तो पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथ चरक और सुश्रुत संहिता को निम्नलिखित में से किस कालावधि से जोड़ा जाना अधिक उपयुक्त होगा? तो इसका जो विकल्पीय प्रश्न है, ये आपका पहला का है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। अब अगला जो प्रश्न दे रखा है, तीसरा प्रश्न है आपके, इसमें देखेंगे आप लोग कि देवी मारीची का संबंध किस धर्म से है? तो ये जो है आपका बौद्ध धर्म से है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है अबुल अबुल फजल किसके दरबारी थे? तो अजुल अबुल अजुल अब्दुल अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये आपका दिल्ली में स्थित है, गा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां प्रश्न है कि मुगल काल में हासिल क्या था? तो ये जो है मुगल काल में हासिल जो था वो आपका है सचमुच वसूली गई रकम है, विकल्प का सही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो इसका जो विकल्पीय प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न दे रखा है कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे लंबा संविधान जो है वो है भारत का है। अगला प्रश्न देखेंगे, नौवां प्रश्न की किसने कहा था अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते
शरारत का बीज बो गए। तो वो था विकल्प जो है का सही है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 10वां प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों की तिथियों का अवलोकन कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय जो है आपका 1932 में। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प दूसरा सही, पहला सही, दूसरा सही, यानी नहीं नहीं सॉरी, ये केवल दूसरा ही सही है, यानी विकल्प आपका ग सही है। अब हम देखेंगे तो ये 10 बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आएगा। इससे आप अच्छी भली प्रकार से इसको पढ़ लीजिए और यही आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो ये सवाल आप अच्छे से इस प्रश्नों को देख लीजिए और ये प्रश्नों को कर लीजिए। तो अब बिना देर किए हुए फिर अगला जो है क्लास देखते हैं। तो अगर अब आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। अगला है जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित कृत्रिम जलाशय का क्या नाम था। अगला प्रश्न है सुयुर्गल क्या है था। अगला प्रश्न है किस संतुलन ने अपने राजधानी का परिवर्तन किया था और कहाँ। 15वां प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस जननायक का आश्रय साबरमती में था। तो ये जो है आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। अब गा नंबर जो है खंड गा जो है लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो अब हम खंड गा देखने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है कि गहपत कौन था। दूसरा प्रश्न है वर्नियर के बारे में आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है कि खानकाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 19 नंबर प्रश्न है कि महायान बौद्ध मत के विकास पर प्रकाश डालिए। ये आपको बताना है। 20 नंबर विकल्प है थोड़ा पत्र क्या है, नहीं भाड़ा पत्र क्या है, आपको ये बताना है। और 21 नंबर प्रश्न है किसानों के बारे में महात्मा गांधी का क्या दृष्टिकोण था। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। अब आप देखने वाले हैं अगला प्रश्न जो है जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब हम देखते हैं कि खंड घ से जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं होंगे। अथवा प्रश्न इसी का दे रखा है कि उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। 23 नंबर प्रश्न दे रखा है कि मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा प्रश्न है गुरु नानक के विशेष संदर्भ में उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो ये आपके प्रश्न हैं। अब आगे हम देखने वाले हैं। आगे प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न दे रखा है। इसको आप देखिए कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाया। अगला प्रश्न है अथवा इसका दिया गया है कि असहयोग आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 25 नंबर प्रश्न तो खंड अंगा डालेंगे। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका कि ईसा पूर्व 600 से 500 ईसा पूर्व तक। तो ये जो है महाजनपदों का उदय और बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत। अगला प्रश्न है इसी का दूसरा है कि 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरब आक्रमण है।
अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दे रखा है कि 1761 ईस्वी पानीपत का तीसरा युद्ध है। चौथा प्रश्न देखेंगे कि 1917 ईस्वी चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी जी का पहल जो है सत्याग्रह है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि नादिर शाह का भारत पर आक्रमण और दिल्ली की लूट। तो ये आपका वो विकल्प प्रश्न है। 21 जो है छठवां प्रश्न है कि 1855 ईसा पूर्व संथाल विद्रोह है। और 7वां नंबर प्रश्न है कि 1784 ईस्वी विट्स इंडिया एक्ट इसके अंतर्गत आता है। 8वां प्रश्न दे रखा है कि 1914 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है हुई थी। और 9वां प्रश्न की 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत भारत आक्रमण और और नेहरू रिपोर्ट। और 10वां नंबर प्रश्न है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखने वाले हैं जो अंतिम प्रश्न है आपका, वो हर साल बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न देखने को हमको मिलता है कि आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पृष्ठ 11 पर मैं निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाया तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा असही स्थान दर्शाने के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि वह स्थान जो दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है आपको बताना है। तो सबसे जो प्राचीन नगर है वो आपका कहाँ है? बनारस में है। तो हमारा बनारस कहाँ स्थित है? ये आपका लगभग जो है यहाँ पर आपका बनारस है। तो आपको इसी प्रकार से जो है कर देना है। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लिखना है और यहाँ पर लिख देना है पहला आपका फर्स्ट है। तो फर्स्ट क्या है? काशी लिखिए, चाहे यहाँ पर काशी लिखिए और चाहे बनारस लिख सकते हैं। ये आपका विकल्प पहला जो है प्रश्न आपका हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में अगला प्रश्न दिया है अगला प्रश्न जो है दे रखा है, इसमें देखने वाले हैं हम। दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जो कला की अपनी विशिष्ट शैली के लिए विख्यात था और कुपोषणों की राजधानी थी। तो इसका जो विकल्प है आपका वो है जो है इसका जो प्रश्न है, जो रेखा मानचित्र पे आपको दर्शाना है वो है आपका मथुरा। अब मथुरा है कहाँ? आपका मथुरा जो है लगभग यहाँ पर होगा आपका मथुरा। ये आप ऐसे कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे नंबर 2। ये आप लिख देंगे मथुरा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है। तो ताजमहल आपका जो स्थित है वो लगभग यहाँ स्थित है। वो है आपका तीसरा नंबर आगरा। अगला प्रश्न दे रखा है कि वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद का बलिदान हुआ। तो चंद्रशेखर आजाद का बलिदान जो हुआ था वो हुआ था आपका प्रयागराज। ये आपका प्रश्न है चौथा। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रयागराज। अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां प्रश्न देखेंगे कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा क्रांति की गई। तो चौरी चौरा क्रांति कहाँ की गई थी ये आपको बताना है। तो चौरी चौरा क्रांति जो हुई थी वो हुआ था आपका यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर आप लिख देंगे फर्स्ट, आप लिख देंगे यहाँ पर चंपारण बिहार में है। ये आपके
2 है, 2-2 अंक हैं सभी के लिए, तो कुल मिलाकर के जो है आपको 20 अंक यहाँ से मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।